हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है आशीष केशरवानी। तो कल मेरा NICL AO का एग्ज़ाम था। तो मुझे रात हो गई थी कल आए तक के, तो मैंने कल इसलिए वीडियो नहीं बनाया था। मैंने आज बना के अपलोड कर रहा हूँ। तो मैं इसका सेल्फ गिवन एनालिसिस दूंगा कि मुझे क्या लेवल लगा, मेरे क्या अटैम्प्ट्स है। और जो एक कैसलेट जो सबको परेशान कर रही थी, तो वो मुझे याद थी, तो मैंने पूरी बनाई है उसको। मैं आपको वो भी बताऊँ करके कि आप कहाँ गलती कर रहे होगे। तो वो भी आप देख सकते हैं कि आप कहाँ गलती कर रहे थे। तो मैं पूरी कंडीशन जैसी जैसी आई थी, एग्जैक्ट वैसी कंडीशंस में मैं करके बताऊंगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। और फिर मैं अपने मतलब एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताऊंगा कि क्या मुझे लग रही है कि कट ऑफ जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो इंग्लिश सबसे पहला सेक्शन जो ओपन होता है वो इंग्लिश होता है। इंग्लिश जो था ईजियर साइड में था। RC के 10 क्वेश्चन आए थे। RC जो बेस्ड था वो डेटिंग एप्स के ऊपर बेस्ड था। और इसमें RC में लैंग्वेज इजी थी बट थोड़ा सा लेंदी था, बट लैंग्वेज इजी थी इसकी। फिर क्लोज टेस्ट था 5 मार्क्स का। रीअरेंजमेंट था 5 क्वेश्चन थे इसके। वर्ड यूसेज थे 2-3 क्वेश्चन थे। फ्रेज रिप्लेसमेंट के 2-3 क्वेश्चन थे। और एरर्स के 3-4 क्वेश्चन थे। बाकी ये ओवरऑल पूरा देखा था ईजियर साइड में था ये। इसमें सबने अच्छे अच्छे अटेम्प्ट्स किए हैं। और रीजनिंग को देखा जाए तो रीजनिंग जो था वो था इजी टू मॉडरेट था। ठीक है। इनइक्वलिटी के इसमें 4-5 क्वेश्चन थे। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के 3 क्वेश्चन थे। अनसर्टेन आई थी 18% थे, 5 क्वेश्चन थे। लीनियर रो थी सम नॉर्थ सम साउथ थे, 5 क्वेश्चन थे। मंथ बेस्ड पजल थी जिसमें विथ वेरिएबल थे, 5 क्वेश्चन थे। फ्लैट एंड फ्लोर थी, 5 क्वेश्चन थे। मिसलेनियस 2-3 क्वेश्चन थे। और एक वन अब एनदर पजल थी, 5 क्वेश्चन, इसमें 9% थे। ये थे जो इसमें ट्रिकी हुआ ना वो एक फ्लैट और फ्लोर पजल हो गया था और वन अबव अनदर पजल हो गया था। इसमें बहुत से लोग, मैक्सिमम लोग इसमें फंसे हैं। और इन्हीं के कारण इनके अटेम्प्ट जो है थोड़े से कम हो गए हैं। बाकी जो देखी जाए तो डुएबल चीज़ें थी। हो सकता है कोई और किसी में फंसाओ, बट रीजनिंग जो था वो थोड़ा फंसाने वाला था, उसमें लोग बहुत ज़्यादा फंसे हैं। सबसे ज़्यादा फंसे हैं फ्लैट एंड फ्लोर और इस पजल वन अबव अनदर पजल में ज़्यादा लोग फंसे हैं। तो ये इजी टू मॉडरेट साइड था। अब क्वांट्स की बात की जाए तो क्वांट्स जो था वो मॉडरेट साइड में था। और अप्रोक्सीमेशन इसमें 5 क्वेश्चन थे। नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन थे। टेबल DI था जिसमें मेल और फीमेल दिया था, मतलब फीमेल दिया था और मेल का वो दिया था, फ्रैक्शन दिया था। ठीक है। तो इसके 5 क्वेश्चन थे। और बार ग्राफ DI था, इसका 5 क्वेश्चन थे। इसमें सोल्ड अनसोल्ड दिया था। बट ये क्या था ना, DI तो ईजी थी बट इसके जो क्वेश्चंस वगैरह थे ना तो वो थोड़े से कैलकुलेटिव थे। ठीक है। और लेंदी थे थोड़े से। कैलकुलेट DI जो बहुत लोगों को ये परेशान करी है, बनी ही नहीं है बहुत से लोगों से। तो ये 5 क्वेश्चन आए थे। और अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चन आए थे। अर्थमेटिक में ऐसा था कि जो क्वेश्चन थे ना वो कुछ इजी थे, कुछ वेरिएबल बेस्ड थे, कुछ लेंदी थे। 2-3 अर्थमेटिक में तो मैं भी फंसा हूँ जिसमें कि टाइम बहुत लग रहा था तो मुझे स्किप करना पड़ा। तो ऐसा ऐसा था। कुछ कुछ ईजी थे, जैसे डाउन स्ट्रीम वो अपने बोर्ड वाला जो था वो एक ईजी था। ठीक है। कुछ एजेस वाला शायद ईजी था। तो मतलब कुछ कुछ ऐसे 2-3 क्वेश्चन ही ईजी थे, बट बाकी जो थे वो वेरिएबल और लेंदी थे। अर्थमेटिक ऐसा था, इसलिए ये मॉडरेट साइड में रहा है। अब मेरे अटैम्प्ट्स की बात की जाए तो मेरे इंग्लिश में जो अटैम्प्ट है वो 28 है। और रीजनिंग में जो अटैम्प्ट है मेरे वो 33 हैं। और क्वांट में 29 है मेरे। तो टोटल मेरे अटैम्प्ट जो है वो 90 हो रहे हैं, जो कि एक अच्छे अटैम्प्ट हैं। और सेफ अटैम्प्ट की बात की जाए, अगर आपने इंग्लिश में 25+ किया है तो आपके अच्छे अटैम्प्ट हैं। रीजनिंग में आपने 28 टू 30 भी किया है तो अच्छे हैं। और क्वांट में आपने 22 टू 25 किया है तो अच्छे हैं आपके। तो ये आपके सेफ अटैम्प्ट हैं। आपने इतना किसी में किया हो, किसी में कम ज़्यादा किया हो तो चलता है, बट ओवरऑल आपके थोड़े से अच्छे होने चाहिए। अगर आपके ओवरऑल 80, लगभग 80 अप्रॉक्स 80+ है और गुड एक्यूरेसी के साथ, तो आपका हो जाएगा जनरलिस्ट से ही। ठीक है। अगर एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात की जाए, ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात की जाए तो मुझे जो लग रहा है वो 75 टू 80 लग रहा है जनरलिस्ट की ये। ठीक है। जनरलिस्ट की मुझे 75 टू 80 कट ऑफ लग रही है। फाइनेंस वगैरह की तो और कम जाएगी, बट जनरलिस्ट की जो मुझे लग रही है वो 70, क्योंकि लास्ट ईयर से मुझे थोड़ा इस बार ईजी वो सॉरी सॉरी मतलब थोड़ा सा इस बार टफ लगा। लास्ट ईयर से पेपर जो है मुझे टफ लगा इस बार। जो क्वांट्स भी थी वो मॉडरेट साइड में थी। कैसलेट सबसे ज़्यादा फंसाने वाली, जो उसमें स्टार्टिंग में जो फंस गया तो वो उसमें फंस के ही रह गया, तो पेपर ही बिगड़ जाता है ऐसे में। रीजनिंग में भी ऐसे सेम हुआ कि फ्लैट एंड फ्लोर पजल या ऐसी कोई पजल उठा ली जिसमें बनी ही नहीं या कंडीशन बार बार पढ़नी पड़ रही हो, तो वो सब दिक्कत कर जाता है। तो ये था। और आप सब अपने कमेंट में अपने अटैम्प्ट्स बताइए कि आप सबके क्या अटैम्प्ट्स रहे हैं, तो आप जो भी है तो सब कंपेयर कर पाएंगे कि मतलब एक एवरेज अटैम्प्ट क्या रहे हैं। तो ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ आपको कि वो कैसलेट कैसे थी। ठीक है। कैसलेट में करके बताता हूँ कि जो कैसलेट आपको परेशान कर रही थी, कैसलेट में था क्या, एक तो PQR था। ठीक है। इसमें फिक्शन और नॉन फिक्शन था, फिक्शन था और नॉन फिक्शन था। ठीक है। यहाँ पे अपन ने टोटल ले लिया। अब देखो मैं कंडीशन आपको बोल बोल के बता रहा हूँ, मैं लिख के तो नहीं लाया बट मुझे याद है। ठीक है। जो पहले दिया था फिक्शन में दिया था यहाँ पे 4:5 है। ठीक है। यहाँ 4x और 5x दिया था।
ठीक है। फिक्शन का पी और क्यू का 4x और 5x दिया था। फिर बोला था कि नॉन फिक्शन जो आर है वो क्यू के फिक्शन से 35 लेस है, तो यहाँ पे 5x माइनस 35 आ जाएगा। और बोला था कि जो नॉन फिक्शन पी क्यू आर है उसका एवरेज जो है वो 280 है, 280 है, तो टोटल कितना हो जाएगा अपना 840 हो जाएगा। ठीक है, 840 हो जाएगा। अब क्या दिया था कि जो नॉन फिक्शन है पी और क्यू के वो इक्वल है, नॉन फिक्शन जो पी और क्यू के हैं वो इक्वल है, और इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 95 है, ये दिया था। ठीक है, पी क्यू का डिफरेंस 95 दिया था, और पी क्यू का बोला था कि नॉन फिक्शन इक्वल है। अब मुझे ये बताओ, बहुत से लोग यहीं पे फंसे हैं कि ये कंडीशन उनको समझ में नहीं आई। मुझे बताओ, अगर ये इक्वल है तो ये डिफरेंस कहाँ से आएगा, यहीं से आएगा ना ये डिफरेंस। तो अगर ये इक्वल है तो डिफरेंस 0 हो गया, बट डिफरेंस तो 95 है, तो डिफरेंस यहाँ से आएगा। तो ये चीज़ क्या है, आप लोग बहुत से लोग मिस कर गए होंगे ये पॉइंट। ये लॉजिकल था थोड़ा सा, ये ट्रिकी था थोड़ा सा समझना उस टाइम के फ्रेम के लिए, क्योंकि 20 मिनट में इतने क्वेश्चंस करने पड़ते तो उतना अपना वो नहीं हो पाता है। तो ये चीज़ था, अगर आप लोग मिस कर गए हो तो ये था कि यहाँ पे जो नॉन फिक्शन इक्वल था तो यहाँ पे तो डिफरेंस होगा नहीं, डिफरेंस यहाँ पे होगा। और यहाँ पे रेशियो दिया था 4:5, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 की वैल्यू 95 हो गई, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 380 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 475 आ जाएगा। अब यहाँ 475 आ जाएगा, तो यहाँ पे इसको 35 लेस है तो कितना आ जाएगा 440 आ जाएगा। ठीक है, अब 440 आ गया, यहाँ पे बोला था इक्वल है तो इसमें से माइनस कर दो तो कितना बचा 400 बचा। 400 में से ये आधा है तो 200 यहाँ पे हो गया, 200 यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो ये अपना आधा आधा यहाँ पे हो गया। अब सॉल्व हो गई। और यहाँ पे ये एक कंडीशन ये दी थी कि जो नॉन फिक्शन ये टोटल है ना, आर का टोटल है, यहाँ पे 170% ज़्यादा है, तो 170% ज़्यादा है मतलब यहाँ कितना हो जाएगा 540 हो जाएगा। 200 का 170% कितना हो गया 340 हो गया, ये ज़्यादा है इससे मतलब 540, तो यहाँ पे कितना आ गया 100 आ गया। तो ये आपकी सॉल्व हो गई। ये आपकी कैलकुलेट थी ओवरऑल कि जो आपको परेशान कर रही थी। आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि आप कहाँ गलती कर रहे होगे। तो आप अपने अटैम्प्ट्स ज़रूर बताइएगा कि कमेंट बॉक्स में कि आपके क्या अटैम्प्ट्स रहे हैं और आपको क्या एक्यूरेसी लग रही है, और आपको भी कट ऑफ आप भी बताइएगा कि आपको पेपर दिए तो आपको भी क्या एक्सपेक्टेड लग रहा है कट ऑफ। तो थैंक यू गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।